Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punita, and in this video of the string matching series, we are going to discuss about the KMP code. So far we have been talking about what has been string matching so far, what was the KMP algorithm, and what was the very famous LPS array, which is basically used to compute or do the KMP algorithm logic, right? उससे पहले बिफोर वी गो इनटू द कोड फॉर द केएमपी, तो ऐसा कुछ नया पार्ट होने नहीं वाला है कोड में, बिकॉज वी हैव बीन ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. द ओनली न्यू थिंग विच विल बी सीइंग इन द कोड और विद रिस्पेक्ट टू द कोड विल बी हाउ टू कंप्यूट द एलपीएस एरे. क्योंकि अभी तक हमने हर बार ये अजम्पशन ली थी कि एलपीएस एरे अगर हमें मिल गया तो उसके बेसिस पे या उसके बाद हम केएमपी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, राइट? सो दैट वाज प्रीटी क्लियर, आई होप. बट हाउ टू गेट एलपीएस एरे डन और हाउ टू राइट कोड ऑफ इट, दैट इज समथिंग विच इज न्यू in this video. ठीक है. Apart from that, so in the last video we have been talking about a few examples in the beginning part of the last video, that how do you actually get the LPS values of examples like this. ठीक है. तो उसमें हमने एक बात करी थी कि जब भी कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मैं ऐसा नहीं करूंगा that I'll take in prefix as well as suffix, right, which was valid as well, because if we talk about a substring from 0 to I, we were just saying that longest prefix which is also a suffix में तुम ये पार्ट कंसिडर मत करो. ठीक है. अगर कंसिडर करते, अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को जो प्रीफिक्स में है उनको सफिक्स में भी ले लेते, तो देयर वाज कमिंग एन ओवरलैप. तो उस पॉइंट पे मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था कि दैट यू डोंट हैव टू टेक इट इन दिस वे, लेट्स मेक इट सिंपल एंड लेट्स ओनली टेक those prefix parts or those parts which are not overlapping. ठीक है, that was fine. But if you take it, ठीक है, तो हमने बात करी थी कि ओवरलैप हो रहा है तो मिसमैच हो सकता है, और मिसमैच होगा भी क्योंकि बिकॉज दिस हैज बीन नाउ ओवरलैपिंग, सो बेटर नॉट टू टेक इट. ठीक है, इफ यू डोंट टेक इट इट्स फाइन. बट व्हाट हैपेंस इफ यू टेक इट? व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर तुम जैसे इस एग्जांपल में मैं बोलूं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, एक बार एलपीएस एरे बनाते हैं फटाफट. ठीक है, इसमें एलपीएस एरे होगा 0 के लिए 0, ए बी के लिए होगा 0, ए बी सी के लिए 0, ए बी सी ए के लिए 1, ए बी सी ए बी के लिए हो जाएगा 2, ए बी सी के लिए हो जाएगा 3. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट वुड बी द एलपीएस वैल्यू फॉर ए बी सी ए. ठीक है. तो हमारे लॉजिक के हिसाब से या इन सिंपलर version we were saying that let's take only a, because a is the longest prefix which is also a suffix, although there is one more abca जो ये common है, but then there is a character a which is coming in both, so for simplicity we decided not to take it. ठीक है. अच्छा, LPS का यूज कहाँ पे होता है? LPS is actually used to compare it with the given string s. ठीक है, ये यूज है. यूज के समझो कि LPS हम क्यों बनाते हैं कि, और LPS किसका बनाते हैं? सॉरी, LPS बनाते हैं हम पैटर्न का. एंड ताकि जो मैं पैटर्न को ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ, आई डोंट हैव टू कंपेयर दैट होल स्ट्रिंग अगेन एंड अगेन. आई कैन जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी कि देयर इज अ, ठीक है, मैं एक बार इसको लिखता हूँ. आई कैन जस्ट यूज द प्रॉपर्टी दैट देयर इज अ पार्ट और देयर इज अ प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स. ठीक है, विच इज ऑल्सो अ सफिक्स. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर अब वो एग्जांपल याद करो जिसमें मैंने 1 2 3 वाला एग्जांपल तुम्हें बताया था. अगर ये 1 है, ये 2 पार्ट है, और जो एक पार्ट मैच हुआ था अभी अभी वो है लेट्स से 3. ठीक है. तो व्हेन आई वाज लाइक वी वर डिस्कसिंग कि 2 and 3 विल बी इक्वल, and 1 and 2 we already know they are equal, so we'll simply say कि 1 and 3 are equal. So you can straight away start from this value and the next value in the string s. I'm not highlighting this point more because we have been talking about this point in the last 2 videos now. ठीक है, बट ये हम कर रहे थे. अब अगर जब ये केस हुआ कि मुझे मतलब यहाँ पे कोई कैरेक्टर आया होगा x, यहाँ पे कोई कैरेक्टर आया होगा y, ये x और y में मिसमैच आया, तभी मैं असाइन करता हूँ. अगर ये इंडेक्स j है तो आई यूज टू असाइन j इक्वल्स टू एलपीएस ऑफ j-1. ठीक है, विच इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स वैल्यू सेव्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर हम इस पे 1 सेव कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, हम स्ट्रेट अवे हम चले जाएंगे इस इंडेक्स पे और यहाँ से वापस कंप्यूट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उस केस में हमारे लिए पार्ट 1 वाज और बेसिकली कॉमन पार्ट वाज ओनली स्ट्रिंग ए. बट इफ वी डोंट डू सो, इफ वी से कि जो एलपीएस वैल्यू है वो 1 ना होके इट्स बेसिकली 4, बिकॉज देयर आर 4 कैरेक्टर्स ए बी सी विच आर कॉमन. ठीक है, और मान लो इस पे हम वैल्यू रखते हैं सेव्ड 4. तो जब मैं एलपीएस ऑफ j-1 पे आऊंगा, मैं एलपीएस ऑफ j-1 पे आऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे जाना है फोर्थ इंडेक्स पे. फोर्थ इंडेक्स विल बी नथिंग बट 0 1 2 3 4 विच इज बी. ठीक है, विच इज ऑब्वियसली लाइंग आफ्टर आई हैव सक्सेसफुली गॉट द प्रीफिक्स. अब ध्यान दो, ओवरलैपिंग हो रही थी, फाइन, दैट वाज अ वैलिड पॉइंट. मिसमैच भी होगा क्योंकि कुछ कुछ पार्ट कॉमन आ रहे हैं तो उससे थोड़ी बसट हो जाएगी. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि बट मुझे ये पार्ट तो नहीं लेना, मैं ऐसा थोड़ी ले रहा हूँ कि मेरा पैटर्न मैंने चेंज करके ऐसे बनाया और उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया. आई एम नॉट डूइंग सो, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रॉन्ग पैटर्न.
and the right part, which was the suffix part, that is part 2 in this particular example, this part 2 I have been like I have just avoided this part, क्योंकि मेरा जो j इंडेक्स है जो x पे था, आई एम सिंपली सेइंग कि इसको यहाँ से हटा के इस वाले पॉइंट पे ले आओ, क्योंकि दिस इज अ कॉमन पार्ट और ये अभी अभी ऑलरेडी आया होगा. सो आई कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है, बेसिकली आई कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम बी. सो द कंक्लूजन और द point which we have been made in the previous videos of, can we take a common or can we take a character which is common in both prefix and suffix? So the answer is both yes or no. The answer is both yes or no. If you want, you can take it. ठीक है, like you can take common, and if you take common so it will save more iterations. अब देखो तुम यहाँ पे अगर j को यहाँ पे लेके जाते तो वापस से चलाते, वापस से b से चलाते, अब पर तुमने ये 3-4 iterations बचा लिए, which is which is happening because you are taking a longer prefix which is a suffix as well. अगर तुम नहीं करते तो यू आर गोइंग टू यूज मोर इटरेशंस, बिकॉज मतलब ऐसे समझ लो कि यूज करने से इट इज a more or it is a further optimization on what we have been calculating or how we have been calculating the LPS array so far. ठीक है, उस पॉइंट पे I didn't want to add this idea. Reason was simple, क्योंकि there were a lot of things. I decided to take it simple. But if you take with or if you talk with respect to the most optimized version of calculating the LPS array, or how do you can or how can we further save the iterations, the best part could be कि तुम ये part भी ले लो. उस अगर ये सब if you are taking this into consideration, तो इस point पे the LPS value which will be saved is 4. ठीक है, और यही चीज ABCAB ये प्रीफिक्स हो जाएगा और ABCAB ये सफिक्स हो जाएगा. नाउ टू कैरेक्टर्स आर कॉमन बट इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि जब ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 से ये मैच होंगे, मैं अपने जे को ये वापस जब यहाँ पे लाऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ ये पार्ट ऑलरेडी सेम आ गया. ठीक है, तुम और कैरेक्टर्स ले लो. हमारा एंड गोल एलपीएस को सही बनाना नहीं है. Our end goal is obviously like LPS is being used, but our end goal is to save iterations while comparing the pattern and the string s. So we would do this into consideration that we'll also take characters, like characters can be common for prefix and suffix, but obviously ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो A B C A ये string थी तो I can take like ये अभी 0 to I वाले पैटर्न ये था, तो ऐसा नहीं करूंगा कि पूरा ये prefix भी ले लूंगा और ये पूरा suffix भी ले लूंगा. So we talk about the proper prefix in KMP topic. So basically proper prefix means वो entire string is not considered as a prefix. तो अगर इसका prefixes लेते हैं तो ABCA नहीं होगा, हो सकता है ABC हो, AB हो या A हो, but ABCA would not be a prefix of this given pattern 0 to I. ठीक है. Now because of all this, the conclusion is that okay, you can take this whole like common characters also in part of prefix suffix, और तुम यहाँ पे 4 आंसर बोल दोगे, तुम यहाँ पे बोल दोगे 5. नाउ इस एक की वजह से देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स सफिक्स, तो इसका आंसर 1 होगा और इसका आंसर हो जाएगा 0. ठीक है, सो बिकॉज वाई 5, बिकॉज ए बी सी ए बी 5 कैरेक्टर्स, ए बी सी ए बी 5 कैरेक्टर्स अगेन, सो दीज आर कॉमन. बट अगर ए बी सी ए बी सी ले सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे अब एंड आ गया तो दे आर नॉट सेम, सो दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस विल बी 1. तो जिन लोगों ने ये आंसर्स भी लिखा था बेस्ड अपॉन वाचिंग द फर्स्ट वीडियो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. The answer which we wrote in the previous video, which was 0 0 0 1 2 3, और फिर यहाँ पे हमने बोला था ये 1 होगा, ये 2 होगा, फिर ये 1 ये 2, this answer is not wrong because still we are taking prefix suffix which is common. Also the longest one only we are being taking, but using this saves further iterations. ये मेरे और iterations बचाएगा, और क्योंकि ये और iterations बना रहा है तो better to take not this but this. ठीक है, but this has been a gradual incremental update on the whole KMP. So I hope you are not say feeling कि हमने कुछ गलत देख लिया या कुछ दिमाग में नहीं आ रहा. This has been, I have just added a point to how we were calculating the LPS array. So I hope you got a clarity. और इस LPS array के बनने के बाद like once we have got the LPS array, उसके बाद things are pretty sorted. We have the LPS array, we'll start our comparison. और कंपैरिजन में हम यही करेंगे, एक आई बना लिया जो एस को पॉइंट कर रहा है और पैटर्न या जे को या एलपीएस को एक जे पॉइंटर पॉइंट करेगा. इफ दे आर सेम वी इंक्रीमेंट बोथ आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, एंड इफ दे आर नॉट सेम, इफ दे आर नॉट सेम, इन दैट केस वी से कि सिंपली मूव जे इक्वल्स टू एलपीएस ऑफ जे माइनस 1. ठीक है, उसके बाद अब जे को तुमने रीसेट कर दिया, दोबारा से तुम चेक करोगे अगर आई और जे मैच करे, अगर नहीं करे तो तुम जे को फिर से एलपीएस ऑफ जे माइनस 1 तक ले जाओगे टिल द पॉइंट जे रीचेज 0. ठीक है, द मोमेंट जे बिकम 0 तो तुम बोलोगे अब और पीछे तो नहीं ले जा सकते ऑब्वियसली, सो नाउ यू शुड स्टार्ट अगेन और स्टार्ट फ्रेश. ठीक है, दिस इज द कंपैरिजन पार्ट. कमिंग नाउ टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट हाउ टू कंप्यूट द एलपीएस एरे. ठीक है, तो एलपीएस एरे को बनाने के लिए भी यू डोंट हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. मान लो एक छोटा सा पैटर्न ले लेता हूँ. पैटर्न इज ए बी सी ए बी सी. ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि मान लो मैं जब ये कंपेयर कर रहा हूँ, व्हाट आई डू, आई सिंपली यूज टू पॉइंटर्स, लेट्स से आई पॉइंटिंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग और एंड ऑफ द सबस्ट्रिंग सो फार, जो हम 0 to i बोलते हैं, तो ये आई उसका एंड ऑफ सबस्ट्रिंग, इनिशियली पॉइंटेड टू 1. Why? Because we know that only the first string, the first character, that is a, the answer for this value is 0, because if we have substring only a, there is no LPS value for this, क्योंकि only prefixes a and a और a तो same हो जाएंगे, it's not a proper prefix, so we don't take it. So that's why we start from this index I equals to 1. ठीक है. Apart from that, we'll also use another variable saying length, which will help us to give the length of the prefix in the current substring 0 to i. ठीक है. And this will initially be 0, क्योंकि initial value of the proper prefix or prefix which is also suffix is 0. ठीक है. The moment you point to this, अब इस point पे क्या हो रहा है, that your length is pointing to this value, मतलब इसको तुम लेंथ को एज लेंथ मानो, या ये मान लो कि प्रीफिक्स का एंड, ठीक है. मतलब मैं ये डिनोट करना चाह रहा हूँ कि जो भी ये इंडेक्स है, लेंथ अगर तुम एक इंडेक्स की तरह ट्रीट करो, सो इससे पहले के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दे आर राइट नाउ द पार्ट ऑफ प्रीफिक्स विच वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. राइट नाउ द लेंथ इज 0. इफ आई लाइक वन वर्जन टू सी इट इज दिस की लेंथ 0 है, अनदर वर्जन टू सी इट इज की अच्छा ये प्रीफिक्स का एंड है, तो इससे पहले मेरा प्रीफिक्स लाई कर रहा है, इससे पहले 0 से पहले कुछ वैल्यू है नहीं, इसका मतलब एट दिस पॉइंट आई हैव नो प्रीफिक्स इन द सेटअप. ठीक है. डाउन द लाइन क्या होगा, अब जैसे जैसे देखो लेंथ और आई को मैंने कंपेयर किया, दे आर नॉट सेम. ठीक है, दे आर नॉट सेम. सो सिंपली आई विल से कि ठीक है कुछ नहीं हुआ, यू कैन सिंपली टेक आई टू द नेक्स्ट लेटर, दैट इज सी. स्टिल लेंथ इज एट 0 ओनली एंड आई इज एट 2, दे आर स्टिल नॉट मैचिंग. ठीक है, कुछ नहीं हो सकता. अब आई को ले आओ यहाँ. अब ध्यान से देखना, नाउ इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. ठीक है. लेंथ इज पॉइंटिंग टू द सेम वेरिएबल 0, बट आई हैज नाउ रीच्ड टू 0 1 2 3. ठीक है. आर दे मैचिंग, यस. अच्छा, आंसर्स फॉर द एलपीएस एरे सो फार आर 0 0 0 ओनली, 0 0 0 ओनली. अब हम इस कैरेक्टर पे, ठीक है, ए पे. अब आई 3 पे लेंथ 0 पे है, सो इज पैटर्न ऑफ दिस इंडेक्स मैचिंग टू pattern of I? Yes, they are matching. Implies we have got a letter which can be treated in a prefix, which can also be treated in a suffix, like for that substring 0 to I. इसका मतलब the answer for this value would be 1. तो मैं क्या करूंगा, I'll simply say it means कि मुझे एक कैरेक्टर तो मिल गया, so I'll simply say length plus equals to 1 कर दो कि तुम्हें एक और कैरेक्टर मिल गया या एक कैरेक्टर मिल गया जो कहना चाहते हो, and that can be now saved as the LPS value. Implies for this we'll simply save answer as 1. ठीक है. अब तुम नेक्स्ट आई पे जाओगे, इसका आई की कहानी खत्म, और यू आर नाउ पॉइंटिंग टू बी. अब ध्यान दो, लेंथ हैज बीन इंक्रीमेंटेड, क्योंकि लास्ट इटरेशन में मेरा एक कैरेक्टर कॉमन है, सो लेंथ इज राइट नाउ पॉइंटिंग टू बी. ठीक है. नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर अगेन लेंथ एंड दिस ith character, are they matching? Yes, they are again matching. Implies one more character has been found, so we'll save that as the answer. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा save 2 because they were matching. Now again in the next iteration I goes to the last character, that is C. Are they matching? Yes, they are matching. So again you increment length plus equals to 1, और फिर तुम यहाँ पे सेव करोगे एक्चुअली LPS of, sorry, LPS एक array बना लेंगे, LPS of I will simply say as this value length. ठीक है. So now at this value you have saved 3. So that like the point which we are trying to make is longest prefix which is also a suffix is of length 3, which is correct. ठीक है. मान लो इसके बाद एक कैरेक्टर होता है D. ठीक है. डी कैरेक्टर था, तो अब मिसमैच आया, तो ये मिसमैच आके मतलब ये अगर एक इफ पार्ट होगा कोड का, तो यहाँ पे एक एल्स पार्ट भी होगा. एल्स में तुम करोगे अच्छा ठीक है मैच नहीं आया ना, ठीक है, तो क्या मैं सीधा जो मेरा लेंथ वेरिएबल कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, लेंथ को हमने प्लस प्लस कर दिया था जब सी कंपेयर होगा, यहाँ पे था लेंथ कंपेयर हुआ, अब लेंथ इज राइट नाउ पॉइंटिंग टू दिस. ठीक है. मतलब लास्ट में जब सी और सी मैच हुए थे, तुमने लेंथ प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया और उसको तुमने सेव कर दिया, तो लेंथ वाज सेव्ड एज 3, एंड इफ यू सी इट एज अ वेरिएबल यू आर राइट नाउ पॉइंटिंग टू ए. ठीक है. और वेयर इज आई पॉइंटिंग टू, आई इज पॉइंटिंग टू डी. दिस इज आई, दिस इज लेंथ. ठीक है. ऑब्वियसली देयर इज अ मिसमैच, सो देयर इज नो प्रीफिक्स आल्सो सफिक्स. तो अब हम क्या करेंगे, शुड वी सिंपली से कि अच्छा अब कोई प्रीफिक्स नहीं आया तो इस प्रीफिक्स वाले इंडेक्स को 0 कर दो, इज दिस अ राइट नोशन? नो, बिकॉज हो सकता है कि अभी तक का जो प्रीफिक्स था, जो मान लो ABC ये था, अगर ये स्ट्रिंग, ये प्रीफिक्स जो अभी तक हम ले रहे हैं, हो सकता है कि AB एज अ प्रीफिक्स आ रहा हो. ठीक है. या ABC एज अ प्रीफिक्स आ रहा हो, तो स्ट्रेट अवे मेकिंग लाइक लेंथ, इफ लेंथ वाज 3
or length was 4, whatever length was, straight away making to 0 is not a wrong idea. Let's use this LPS value. So due to this we'll say कि अगर this length is not pointing to 0 ना, तो तुम क्या करो, तुम बोलो कि लेंथ वैल्यू शुड सिंपली बी पॉइंटिंग टू जो अभी तुमने लास्ट वैल्यू निकाली उसकी। तो सिंपली ये ऐड करेंगे, अगर लेंथ 0 नहीं है, ठीक है, तो जो ये प्रॉपर मतलब ये जो प्रीफिक्स आया था जो विच वाज आल्सो सफिक्स, ठीक है, विच वाज ऑफ लेंथ 3, तो तुम सिंपली बोलो कि इस 3 लेंथ के प्रीफिक्स में आंसर क्या था, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं सिंपली बोलो लेंथ इक्वल्स टू एलपीएस ऑफ लेंथ माइनस 1, कि जो उस प्रीफिक्स में, जो उस प्रीफिक्स में मतलब उस प्रीफिक्स को अगर तुम 0 to i वाली सबस्ट्रिंग मानो, उसमें क्या पार्ट था विच वाज कॉमन एज अ प्रीफिक्स एज अ सफिक्स, तुम अब सीधा वहां पे पॉइंट करो, ठीक है। डोंट स्ट्रेट अवे टेक इट टू 0, रादर जस्ट रिड्यूस द लेंथ टू सम नंबर, जैसे मान लो लेंथ थी 10, मैंने 10 से 0 ना रख के 10 से पॉइंट किया टू वट एवर वॉज बींग पॉइंटेड बाय दिस पार्ट। हो सकता है ये इस वाले पार्ट में कोई प्रीफिक्स हो ही ना, तो ये स्ट्रेट अवे 0 कर दे, या अगर हो तो मैं एक और नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊँ, डायरेक्ट मैं जंप 0 पे नहीं मारा, सो दैट आई कैन सेव सम इटरेशंस, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर ये 0 है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, तो सिंपली आगे चले जाएंगे। दैट्स समहाउ और that's the way to actually create the LPS array. I hope you have got the clarity. We'll see one more example. या पहले काम करते हैं, कोड देख लेते हैं in a full version and then we can take one more example. ठीक है. So this is the LPS computation code, the code which you will use to compute the LPS array. Remember LPS is always calculated for the pattern string. So pattern is a string which we have passed. एक LPS vector बना लिया of size of the pattern. So initialize to 0. ठीक है. Then we have these two variables, length and I marking to the end of your pattern so far, or the 0 to I वाला substring, and length is 0, length of the previous longest prefix suffix. इसको तुम्हें length की तरह देखना है, length की तरह देख लो, या अगर तुम्हें index की तरह देखना है तो you can see it as की index of the prefix which has occurred, ठीक है। बेसिकली ये मार्क कर रहा है द एंड ऑफ, कि इससे पहले के जितने भी कैरेक्टर्स थे दे वर अ पार्ट ऑफ प्रीफिक्स। तो अब जो भी ये जिसको पॉइंट कर रहा है दिस इज अ न्यू, दिस इज द बॉर्डर फॉर यू, ठीक है। तो तुम इस पे चेक लगाओ या इसको चेक करो कि क्या सीन बनता है, ठीक है। वही जो हम बात कर रहे थे, इफ पैटर्न ऑफ आई मैचेस पैटर्न ऑफ लेंथ, सो यू कैन इंक्रीमेंट द लेंथ वैल्यू, लेंथ प्लस प्लस, असाइन दैट वैल्यू टू द एलपीएस एरे एंड इंक्रीमेंट आई, ठीक है। क्योंकि आई तो देखो हमेशा इंक्रीमेंट, बेसिकली अगर जब भी मैच हुआ तो मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर पे ही जाना है, ठीक है। अगर मैंने ये सबस्ट्रिंग ली थी, मान लो ये सबस्ट्रिंग ली थी, आई मैच हुआ तो मैं आगे जाऊंगा, आई मैच हुआ तो मैं आगे जाऊंगा, आई मैच हुआ तो आगे जाऊंगा, ठीक है, नो डाउट्स इन दिस। एंड वी इंक्रीमेंट द लेंथ सेइंग कि वी हैव गॉट वन मोर कैरेक्टर एंड असाइन इट टू द एलपीएस ऑफ आई, सेइंग कि 0 to I का आंसर इज दिस। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नॉट अ मैच, इफ देयर इज नॉट अ मैच और लेंथ अगर 0 है, ठीक है, इफ देयर इज नॉट अ मैच और लेंथ 0 है, लेंथ 0 है मतलब मेरा कैरेक्टर यही पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब आई डोंट हैव एनी वैल्यू और एनी कैरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ प्रीफिक्स, सो आई कैन सिंपली से कि मतलब ये तो आई हैव ऑलरेडी असाइंड the values to 0, so this step is not necessary, but I'm simply saying कि अगर लेंथ 0 पे है इसका मतलब कुछ आंसर नहीं है, तो तुम अगले कैरेक्टर के लिए ट्राई करो, that is simply I प्लस प्लस will be done, ठीक है। this is optional, you have already initialized it to 0, so you don't need to, अगर दूसरी लैंग्वेज के हो तो you can also do this, ठीक है। मतलब दूसरे लैंग्वेज के हो बाय दैट आई मीन कि अगर तुम इनिशियलाइज नहीं कर रहे 0 से या कुछ, तो तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो। What happens when length is not 0? This is the crucial part. What happens when length is not 0 and I have found a mismatch? If that happens, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन था कि मैं डायरेक्टली कर दूं लेंथ इक्वल्स टू 0, सेइंग कि मैं फिर से वापस से पूरा फ्रेश स्टार्ट करूंगा, बट वी आर नॉट डूइंग सो बिकॉज वी आर सेइंग कि जो भी प्रीवियस एलपीएस वैल्यू है प्लीज ट्राई टू यूज दैट एंड वी आर जस्ट चेंजिंग द लेंथ वैल्यू टू दैट, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे ये स्टेप एक्चुअली इज यूजफुल। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो ए बी ए, तो लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो इस पे जब तुम एलपीएस बनाओगे तो यहाँ पे स्टार्ट करोगे, मान लो इस पे आएगा 0, इस पे भी आएगा 0, इस पे भी आएगा 0, ए बी सी ए पे आ जाएगा एक लेंथ का, ठीक है। ए बी सी डबल ए पे भी फिर से आई हैव ओनली वन लेंथ, ए बी सी ए बी पे क्या आएगा, ए बी सी और या ए बी कॉमन तो लेंथ 2, मतलब मैं इस पॉइंट पे बताना चाह रहा हूँ तो मैं जब मिसमैच आएगा, ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स। यहाँ पे ए बी सी ए आ जाएगा और स्टिल आई हैव ए बी सी, तो लेंथ 3 ही आएगी। यहाँ पे ए बी सी ए लेंथ इज 4, सो एट दिस पॉइंट व्हेन माय आई इज पॉइंटिंग टू बी which is basically index 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आई इज पॉइंटिंग टू 8, लेंथ क्या होगी, लेंथ हो चुकी होगी 4, क्योंकि यहाँ पे मैच आया था तो ऑब्वियसली लास्ट सेव्ड आंसर इज 4, तो 4 इज द लेंथ, 4 इज द लेंथ, ठीक है। एंड नाउ देयर इज अ मिसमैच, व्हाई, बिकॉज
अगर ये पैटर्न था तो पैटर्न ऑफ लेंथ इज नॉट मैचिंग टू पैटर्न ऑफ लेंथ इज नॉट मैचिंग टू पैटर्न ऑफ हाइट, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट वी से कि डोंट मेक लेंथ जीरो स्ट्रेट अवे, ट्राई टू सी कि जो अभी तक का प्रीफिक्स या जो अभी तक की लेंथ आई है, जो तुम बोल रहे हो कि दिस इज द प्रीफिक्स, उस पे अगर तुम उस सबस्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हो तो उस पे एलपीएस वैल्यू क्या थी, बेसिकली व्हाट वाज द एलपीएस वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो हम बोलते हैं लेंथ को तुम असाइन करो टू एलपीएस ऑफ, क्योंकि दिस इज द लेंथ, इफ यू वांट टू ट्रीट इट एज एन इंडेक्स यू ट्रीट इट लेंथ माइनस वन, तुमने लेंथ माइनस वन किया और तुमने बोला कि व्हाट इज द एलपीएस वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब इस पे इतना तो कॉमन आया ही था, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी वन, तो लेंथ बिकम्स फ्रॉम फोर लेंथ बिकम्स वन, ठीक है। प्लीज नोट दैट वी आर नॉट चेंजिंग आई वैल्यू हेयर व्हेन वी आर इन दिस केस। तो अगले इटरेशन में क्या होगा, आई इज पॉइंटिंग टू बी एंड लेंथ इज पॉइंटिंग टू दिस कैरेक्टर वन। अब हम मतलब जो अभी हमने चीज की वो ये चीज करी कि जो भी तुम्हारी एलपीएस, जो भी तुम्हारा सॉरी 0 to 4 या 0 to जो भी लेंथ का प्रीफिक्स अभी तक था, उस प्रीफिक्स में तुम्हारा कॉमन पार्ट क्या आया था, वो कॉमन पार्ट के बाद का तुम कंपैरिजन करो। वो कॉमन इटरेशन जितने भी हो चुके तुम उनको दोबारा ना करो बाय मेकिंग ए लेंथ ऑफ जीरो। लाइक इस केस में जैसे ए ऑलरेडी कंपेयर हो गया तो हम इसको कंपेयर नहीं करें, वी आर स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेंथ वन विच इज इंडेक्स वन। बी को कंपेयर करोगे द मैच हैज कम, तो यू इंक्रीमेंट द लेंथ वैल्यू, यू सेव द आंसर हियर इज 2। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू डिडंट कंपेयर दिस ए एंड ए अगेन और तुम्हारा फिर से आंसर फ्रॉम जीरो यू कैलकुलेटेड इट टू टू, तुम्हारा आंसर वाज रिड्यूस टू वन ओनली एंड फ्रॉम वन यू जस्ट लाइक, मतलब ऐसे समझो कि तुम आगे गए, तुम थोड़ा कम आए, अब उस पे तुम एडिशन कर रहे हो, सेविंग द इटरेशंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी done before, ठीक है। that is the point of not just making straight away the length variable to zero, rather going it step by step, like decrementing it periodically or in a stepwise manner, so that maybe some new prefix or some smaller prefix might be common and then you can use it up, ठीक है। I hope I have explained enough about the LPS array. Talking about the KMP function, so LPS मिलने के बाद KMP is not a big deal. You will first like call this function which will give you the LPS array. उसके बाद two indexes, one for the text, one for the pattern. सिंपल अगर मैच करते हैं तो यू जस्ट से आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। अगर कंपैरिजन के वक्त बेसिकली तुम्हें क्या ढूंढना है कि पैटर्न स्ट्रिंग में है या नहीं, अगर तुम पैटर्न के एंड पे पहुंच गए इसका मतलब यू हैव गॉट द स्ट्रिंग, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिसेस सेव कर लो तो सेव कर लो, या जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विल बी पिकिंग अप क्वेश्चन, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा केस कि अगर जे हैज मेट लाइक रीच द एंड सो प्लीज डू दिस। अदरवाइज तुम चेक करो कि अगर आई एंड पे नहीं पहुंचा तो इसका मतलब तुम्हारे पास टेक्स्ट में कुछ ऑलरेडी बचा है एंड देयर इज अ मिसमैच, ठीक है। बेसिकली देयर इज अ मिसमैच के लिए सैनिटी लगा दी कि अगर आई भी एंड पे पहुंचना नहीं चाहिए, सो दैट इज द केस। इफ दैट हैज नॉट हैपेंड, ठीक है, बेसिकली इफ देयर इज अ मिसमैच सो व्हाट यू डू, वी सिंपली से, मतलब वी हैव बीन सेइंग सो फार कि जे को हम सिंपली लेके जाएंगे एलपीएस ऑफ जे माइनस वन, ठीक है। वही द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस स्टेप इज नथिंग बट 1 इक्वल्स टू 3, 2 इक्वल्स टू 3, सो 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। From video 1 I have been saying this, so we don't need a new justification for this. So we use the LPS array to skip the redundant checks. So we'll simply assign j to LPS of j minus 1 और फिर से iterations चलेंगे। If that is not the case कि मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया और j has reached the beginning, तो इसका मतलब तुमने फिर स्टार्ट करना ही है। So in that case we don't reduce it further and we simply say okay, skip it, start new and skip, go to the next character I plus plus, ठीक है। That is the whole code for the KMP algorithm along with how LPS is calculated. LPS calculate की करने की time complexity होती है big O of m, like whatever is the size of the string m, क्योंकि basically a while loop is running up which is calculating how much longest prefix suffix you are able to get. Like this code is also pretty useful, ऐसा नहीं है कि brute force तरीके से code लिखा हुआ है, but like the best part is it is doing things in O of m and the time complexity of this KMP search, तो mainly चल तो ये O of n की लूप ही रही है, बट इन टॉप ऑन टॉप ऑफ दैट हो सकता है कि तुम पैटर्न के पीछे कुछ बार आ जाओ, ठीक है। ट्राई टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी कि वहां पे कितने कितने वर्स्ट केस पे कितने इटरेशंस में चलने वाला हूँ। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच विल कम आउट एट द एंड ऑफ द डे इज नथिंग बट O of n plus m which is again I can approximate it to O of, ठीक है। सो बेसिकली द KMP is doing the string matching part in the linear time complexity, that is what the best part is. Following video we'll be covering few questions about it and then we'll be moving to the next, or basically the other string matching algorithms. So I'll see you guys there. Till then, thank you, thanks a lot.